हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, आज भी मैं टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसी पैटर्न से रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई। आयत के क्षेत्रफल में आए परिवर्तन का प्रतिशत कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें। मैं आपको समय देती हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट तरीके से कराऊंगी कैसे आप शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दी जाए। 40% बढ़ाने का मतलब कितना होता है। तो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 से कितना 7। यहाँ पर लंबाई है तो ये लंबाई बढ़ा दी गई, ये लंबाई है। यहाँ पर लिखा है ये क्या बोला, चौड़ाई में 30% घट गया। 30% कितना हो जाएगा, 3/10, यानी कि 10 से क्या हो गया, 7 हो गया। यही बोल रहा है वो चौड़ाई में। आप देखेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 49। यहाँ से हम ये साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आया, 1/50 लिख देंगे, क्योंकि एक जो है बीच में अंतर आया है और हम किससे तो कंपेयर करेंगे, पहले वाले से। तो 50 और परसेंटेज में निकालना है तो 100। 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 पहले से क्या हुआ है, कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कमी दिखाई गई है। 50 से क्या हुआ है, 49 हुआ है, यानी कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 2% की कमी हो जाएगी। ये पहला तरीका ये हो जाता है हमारा रेशियो से करने का। सेकंड में आपको बता देती हूँ इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूले बेस से कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया, x + y + xy/100। इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो यहाँ 40% की बढ़ोतरी होती है, इसको हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 40। 30% की घट रहा है तो यहाँ पर लग जाएगा -30, क्योंकि माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ 40 × -30, ये हो जाएगा आपका 100। यहाँ से आप देखेंगे 10 बच जाएगा और यहाँ से आप देखेंगे माइनस, यहाँ 4 × 12 बच जाएगा, 0 हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2 आ जाएगा। 2% की कमी आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से भी आ सकता है। तो सेकंड तरीका आपका ये हो गया। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक है रेशियो से और एक है फॉर्मूले बेस से, जो कि डायरेक्टली होता है कभी कभी। लेकिन इस फॉर्मूले से क्या होता है, कभी कभी आंसर आता है और कभी कभी कुछ चीज़ों में नहीं आ पाता। तो हमें रेशियो से ज़्यादा करना चाहिए, रेशियो से हमेशा आंसर सही आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9,000 रुपये की लागत से कांति ने एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद इसी व्यापार में 8,000 रुपये की पूंजी लगाकर सुधारक भी साझेदार बन गया। अंत में इस व्यापार में 6,970 का लाभ हुआ। इस लाभ में सुधारक को कितने रुपए मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। पढ़ते टाइम तो हम आधा कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना चाहिए, और कुछ बच्चे तो इसमें स्किप कर देते हैं। तो ये नहीं करना है हमको कोई क्वेश्चन, वो सिंपल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इस वजह से हम डर जाते हैं। करना चाहिए। तो मैं आपको समय देती हूँ, आप करके देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है कांति, तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक तो मैंने कांति लिख दिया और दूसरा है यहाँ पर सुधारक, तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्या लिखा, कांति ने 9,000 रुपये लगाए, तो मैंने यहाँ 9,000 रुपये लिख दिया। आगे बोलते हैं 5 माह बाद व्यापार में 8,000 रुपये की पूंजी लगाकर सुधारक भी साझेदार बन जाता है, यानी कितने, 8,000 रुपये। ये तो हमने उनकी जो इन्वेस्ट किया वो लिख लिया। अब उन्होंने क्या बोला कि जो 5 माह बाद आया सुधारक, 5 माह बाद आया और साल के अंत में उनको मुनाफा मिला। तो देखिए, 5 माह बाद आया, इसका मतलब 12 महीने, और 12 में से यदि 5 महीने वो आया ही नहीं तो उसने सिर्फ कितने महीने काम किया। तो यहाँ लिख देते हैं ओनली 7 महीने उसने इन्वेस्ट किया। जबकि इसने कितने महीने काम किया, इसने कितने महीने इन्वेस्ट किया, तो इसने पूरा के पूरा 12 महीने इन्वेस्ट किया, तभी इसको मिला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से रेशियो से हमने हटा दिया, यहाँ से हम 3 जीरो हटा देते हैं और देखते हैं हम 4 से गया 2 बार, 4 से गया यहाँ 3 बार, अब नहीं जाएगा तो देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 27, और ये हो जाएगा 14। क्या बोला उन्होंने, अंत में उसको कितना लाभ हो रहा है, 6,970। इनका योग कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा
1 और ये हो जाएगा 4, 41। जो 41 है इनका इन्वेस्टमेंट में टोटल मुनाफा इनको कितना मिल रहा है? 6,970, इसी के बराबर है। अब हम इसमें भाग लगा देंगे, तो भाग लगाने पर क्या मिलेगा? तो यहाँ भाग लगाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ से एक बार जाएगा और जो बचेगा लगभग कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। तो देखिए 170 आ जाएगा। हमें किसका बताना है यहाँ पर? सुधारक। सुधारक को कितने रुपए मिले? सुधारक कहाँ है? ये रहा। इसका रेशियो कितना है? 14। 14 में आप इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको आंसर आ जाएगा C 2380। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इससे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये विधि अपनी ईजी है, किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए रेशियो विधि बहुत ही सिंपल होती है, इसको आप समझ के चलिए। सारे क्वेश्चन ज़्यादातर रेशियो से ईजी हो जाते हैं, तो इनको कोशिश कीजिए आप रेशियो से ही क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला क्वेश्चन है, ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो आपको टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। फिर बोला ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में बोला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से अनुपात पता करना है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा तो आ जाएगा कितना? 4√3। ऑप्शन नंबर हमारा है ए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हम इनको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 होगा। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी क्वेश्चन ईजी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा, कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये। तो यहाँ लिखा मैंने 8,000 रुपये साधारण ब्याज है, तो मैंने वही फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। और मुझे समय निकालना है तो मैंने x लिख दिया अपॉन में 100। फिर बोला जितना कि 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 में 6,000 का होगा। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, ब्याज उतना ही होगा, ब्याज दोनों का सेम होगा। यदि ब्याज सेम है तो इनको इक्वल में रख लेते हैं। और इक्वल में करने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 6,000, क्योंकि इसका मूलधन 6,000 है 5 वर्ष के हिसाब से। और यहाँ 4/100 बराबर में रख दिया, क्योंकि ब्याज दोनों का बराबर था। अब देखिए यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा, 3 0 से 3 0 चली जाएंगी, 3 से जाएगा ये 2 बार, और ये होता है 4 दूनी 8, तो ये पूरा 8 चला गया। x बराबर क्या बच गया? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 वर्ष। तो कितनी इजीली कर सकते थे, बस हमें कुछ चीज़ें समझना है। यहाँ पर बोला है ब्याज उतना ही होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है। कोई चीज़ कॉमन बोली है, अगर कुछ चीज़ कॉमन बोली है तो हम उसी की बेस से सवाल कर लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या बोला, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब है 1 से दुगुना, यानी ये हमारा मूलधन होगा, और जो हो गया वो हमारा मिश्र धन है। इसके बीच में हमें ब्याज कितना लगा होगा, सिंपल जो इंटरेस्ट होगा वो कितना लगा होगा। तो जाहिर सी बात है 1 होगा, तभी तो बना। ये 2 हमारा मिश्र धन होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो यही होता है हमारा 2 हो गया। यानी हमें यहाँ क्या मिल गया, मूलधन मिल गया और साधारण ब्याज मिल गया। क्या निकालना हमको, अब समय निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है, तो यहाँ होता है S × 100, यानी साधारण ब्याज × 100 अपॉन मूलधन × दर, यानी कि रेट। तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसका आंसर नंबर को, 1 × 100, 1 × 20, यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा 5। इसका आंसर आ जाएगा इजीली कितना, 5 वर्ष।
तो हमें ये लैंग्वेज समझनी थी। यहाँ पर ये बोला था दुगना हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी कि वो मिश्र धन की बात कर रहा है, तो मिश्र धन यहाँ पे 2 है। इसी के हिसाब से हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, साधारण ब्याज मिल गया, और फॉर्मूला अप्लाई करके हम इजीली आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, और ये क्वेश्चन ऑनली रेलवे में नहीं, एसएससी में भी एग्जाम में बराबर आता है, बैंकिंग में भी आता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बार बार रिपीट होते हैं, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चलें, जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए, आज मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते हैं क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं उलझन में भी डालते हैं। तो आप यहाँ से उनकी शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं कैसे उनको कर सकते हैं, और मैं आपको बेसिक भी लगभग बताती हूँ, जिससे आप वहाँ से कंफ्यूज ना हो, आपको दोनों चीज़ें समझ में आए। तो देखिए, इसी तरह अगर आपको और भी क्वेश्चन समझने हैं तो मैंने पीछे वीडियो डाली हुई है, चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज आपको अगर 5 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो किस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाए क्वेश्चंस को करना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।